जब रेसिपी इतनी शानदार और लज़ीज़ बनाएँगे तो बड़े तो क्या बच्चे भी प्लेट भर-भर के खाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सैयदा नम्रा और आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। बिना किसी चीज़ के और बिना किसी फैंसी इंग्रीडिएंट्स के मज़ेदार सा क्रीमी सा पास्ता विथ परफेक्ट टेक्निक के साथ मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ और बहुत मज़ेदार सा ये व्हाइट सॉस पास्ता आपका रेडी हो जाएगा, जो कि बड़े तो एंजॉय करेंगे ही लेकिन बच्चों के लिए भी रेसिपी बहुत परफेक्ट है। सबसे पहले हमें यहाँ पे पास्ता या मैक्रोनी बॉईल कर लेनी है। मैं यहाँ पे कलरफुल सी मैक्रोनी जो है वो यूज़ कर रही हूँ ताकि बच्चे भी खुश हो जाएँ और उनके लिए रेसिपी और अट्रैक्टिव हो जाए। आप किसी भी शेप का, किसी भी क्वालिटी का, कितनी भी क्वांटिटी से आप पास्ता ये रेडी कर सकते हैं, कोई भी आप शेप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन 2 कप मैक्रोनी शामिल कर रही हूँ। इसको हम बॉईल करेंगे। जैसे हम लोग चावल को बॉईल करते हैं, सेम पास्ता भी हमने वैसे ही बॉईल करना होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड कर दिया ताकि हमारी मैक्रोनी जो है वो फीकी नहीं रहे। इसको बॉईल कर देंगे तकरीबन 80% आपने इसको बॉईल करना है, ओवर कुक नहीं करना। अगर आपने ओवर कुक कर लिया तो रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो पास्ता बॉईल करते हुए आपने ये ख़्याल रखना होता है कि इसको आपने 80% कुक करना है और इसको जैसे ही ये बॉईल आ जाएगा, जैसे ही कुक हो जाएगा 80% तो उसको निकाल लेंगे। और निकालने के फ़ौरन बाद इसको हमें ठंडे पानी से धोना है, थोड़ा-सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये आपस में नहीं जुड़े। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके इसको मेल्ट कर लिया है, थोड़ा-सा गरम कर लिया है। अब 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें या ग्रेट कर लें लहसुन को, मैंने ग्रेट किया है यहाँ पे। 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून भर के आपने लहसुन यहाँ पे शामिल कर दिया है। इसको हमने थोड़ा-सा ब्राउन करना है, हल्का-सा उसका फ्लेवर जो है वो मक्खन में आ जाए। अगर आप चाहें तो मक्खन की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या सिंपल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को जलाना नहीं है, हल्का-सा फ्राई करना है। जैसे ही थोड़ा-सा फ्राई हो जाए, थोड़ा गोल्डन हो जाए, तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून मैदे की शामिल कर दूँगी। इस रेसिपी के लिए 2 टेबलस्पून मैदा इनफ है, इससे ज़्यादा मैदा ऐड करेंगे तो सॉस जो है हमारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो हमें मज़ीद दूध इसमें शामिल करना पड़ेगा। 2 टेबलस्पून मैंने मैदा शामिल कर दिया, इसको लहसुन के साथ फ्राई करेंगे, थोड़ी सी कुछ सेकंड तक फ्राई करेंगे ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए। अक्सर लोगों से गलती यही होती है कि वो मैदे को फ्राई नहीं करते, थोड़ा भूनते नहीं हैं, इसीलिए उनका मैदे का कच्चापन ख़त्म नहीं होता। जब जैसे ही पास्ता शामिल करते हैं तो मैदे की एक अजीब-सी स्मेल आ रही होती है, जो काफ़ी कच्चा-कच्चा फ़ील आ रहा होता है। तो आपने मैदे को थोड़ा-सा भूनना ज़रूर है। इसके बाद मैं यहाँ पे 1.5 कप दूध की शामिल कर रही हूँ, लेकिन दूध भी आपने एक साथ सारा शामिल नहीं करना वरना लम्स बन जाएँगे और आपकी सॉस जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगी। थोड़ा-थोड़ा करके आपने दूध शामिल करना है और उसको हिलाते जाना है ताकि लम्स जो है वो बिल्कुल ना बने। इसके बाद यहाँ पे मैं 1.5 कप दूध डालने के बाद मैं यहाँ पे 1 कप जो है वो पानी की शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो 2.5 कप दूध भी शामिल कर सकते हैं, पानी ऐड ना करें और मज़ीद क्रीमी सॉस बन जाएगी। लेकिन मैं इसमें आधा दूध और आधा पानी शामिल कर रही हूँ। साथ ही थोड़ा-सा मैं इसमें काली मिर्च सीज़निंग ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ऐड करी है, 1 टेबलस्पून मैंने मिक्स हर्ब्स ऐड किए हैं, 1 टेबलस्पून मैं चिकन पाउडर के शामिल कर दिए और 1 टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट के ऐड कर रही हूँ। बस ये बेसिक स्पाइसेस इसमें जाएँगे, इसके अलावा मैं उसमें और कुछ चीज़ ऐड नहीं करूँगी। और ये हमारी सॉस जो है वो परफेक्ट सी रेडी हो चुकी है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बहुत हल्की पतली कंसिस्टेंसी रखी है, क्योंकि पास्ता भी सॉस को एब्ज़ॉर्ब करता है, तो आपने कंसिस्टेंसी कम ही रखनी है। इसके बाद आपने बॉयल किया हुआ पास्ता यहाँ पे शामिल कर देना है, इसको टॉस करना है अच्छी तरीके से। पास्ता अगर आप यहाँ पे ओवर कुक कर देंगे तो इस सॉस में पकने के बाद पास्ता और मज़ीद ओवर कुक्ड हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं टेस्ट आएगा। तो आपने पास्ता को 70 टू 80% कुक करना है, बॉईल करना है। इसके बाद आपने इस पतली सॉस में ऐड करना है। तो जब सॉस को जब ये जज़्ब करेगा, एब्ज़ॉर्ब करेगा तो उसका टेस्ट और अच्छा आएगा। साथ ही मैं हाफ़ कप यहाँ पे क्रीम ऐड कर रही हूँ। क्रीम नहीं है, आप घर की मलाई शामिल कर सकते हैं, कोई फैंसी इंग्रीडिएंट्स आपने इसमें शामिल नहीं करने। हल्की-सी आपने इसमें यहाँ पे क्रीम ऐड कर देनी है, आधा कप शामिल कर दें, यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऐड कर दें, घर की मलाई ऐड कर दें, उससे भी क्रीमीनेस इसमें शामिल हो जाती है, अच्छा-सा जायका शामिल हो जाता है। साथ ही मैं यहाँ पे हाफ़ कप बॉयल की हुई चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा पाव चिकन आप ले लें या फिर ना भी ऐड करें तो तब भी चल जाएगा, लेकिन चिकन ऐड करेंगे तो बच्चे और मज़ीद खुश हो जाएँगे। जो कि मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड कर रही हूँ ताकि इसका जायका और अच्छी-सी खुशबू आ जाए इसमें। चिकन ऐड करने के बाद इसको हम टॉस करेंगे और हमारा जो है वो पास्ता बिल्कुल कलरफुल सा, खूबसूरत सा बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी रेडी है। इसको आप कुछ सेकंड तक पकाएँगे ताकि सॉस जो है वो अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। ओवर कुक आपने नहीं करना, इसको आप सर्व कर देंगे। ज़बरदस्त सा पास्ता जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस रेसिपी से आप बनाएँ, आपका पास्ता कभी भी ख़राब नहीं होगा। जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर करी, उस टिप को आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है।
साथ में ऊपर से आपने जो है वो चिकन ऐड कर दें और साथ ही क्रीम ऐड कर दें। लास्ट में ऊपर से स्प्रिंग अनियन या बारीक कटा हुआ धनिया शामिल कर दें कलर कॉम्बिनेशन के लिए। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सैयदा नम्रा और आप देख रहे हैं लेट्स कुकिंग विद गोल्डन लाइफ किचन, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी कीमा मैकरोनी की। इस रेसिपी में मैंने वो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं और बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इस रेसिपी को तैयार किया है, जिसे आप आराम से बना सकते हैं और बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी रेसिपी तैयार हो जाती है। सबसे पहले मैंने एक पैन में पानी को उबलने रख दिया था क्योंकि हमें मैकरोनी को बॉईल करना है। इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड कर रही हूँ मैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 कप मैकरोनी ले ली है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मैकरोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ़ 2 कप मैकरोनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा-सा इसको हिला लें ताकि ये आपस में स्टिक ना करे। इसके बाद इसको आपने बीच-बीच में चेक करते जाना है ताकि ये ओवर कुक ना हो और इसको आपने ओवर कुक नहीं करना। तकरीबन 75% इसको पकाना है। इसके बाद उसको ठंडे पानी से आपने रिंस कर देना है। यहाँ पे मैंने पैन लिया है। इसके बाद मैंने इसमें ऑयल को गरम कर लिया। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गार्लिक चॉप करके डाल दिया है। फ्रेश गार्लिक का आपने इस्तेमाल करना है, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। इसके बाद मैंने एक स्मॉल साइज़ की प्याज़ ली थी, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा-सा फ्राई करेंगे इसके साथ ही। प्याज़ को आपने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसको हल्का-सा पिंकिश कलर में इसको लेके आना है। हल्का-सा फ्राई करेंगे। इसके बाद हमने इसमें यहाँ पे कीमा ऐड करना है चिकन का। तकरीबन 250 ग्राम्स मैंने यहाँ पे चिकन का कीमा ऐड किया है। आप अगर चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने मुताबिक। लेकिन इतना कीमा जो है वो 2 कप्स मैकरोनी के लिए इनफ होता है। कीमा मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं लिया है, थोड़ा-सा मोटा-मोटा चंकी कीमा मैंने लिया है ताकि इसके चंक्स जो हैं मैकरोनी में बाइट लेते हुए फ़ील हों। इसके बाद मैं यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। थोड़ा-सा इसको भी फ्राई करेंगे और चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये पिंक से वाइट टोन में आ जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था, तकरीबन 3 टमाटर थे। इसका मैंने पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी थोड़ा-सा फ्राई करेंगे चिकन के साथ। थोड़ी-सी भुनाई करेंगे इसकी। इसके बाद हमने इसमें बेसिक इंग्रीडिएंट्स इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 1 टेबलस्पून। साथ ही इसमें भुना हुआ कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। सोया सॉस जाएगा इसमें 3 टेबलस्पून। चिली सॉस जाएगा 3 टेबलस्पून। साथ ही इसमें सिरका डाल देंगे 2 टेबलस्पून। थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे 3 टेबलस्पून ही मैं यहाँ पे केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा-सा पानी मैं ऐड कर दूँगी ताकि मसाला जो है वो नीचे लगे नहीं। इसको मिक्स करते जाएँगे और इतना पकाएँगे कि थोड़ा-सा ऑयल उसका रिलीज़ हो जाए। अब इसका मज़ीद फ्लेवर एनहांस करने के लिए मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने हरी मिर्ची ऐड करी बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून। इसी के साथ मैं यहाँ पे क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। एक छोटे साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली थी जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर दिया है, वो ऐड कर देंगे। एक स्मॉल साइज़ की मैंने यहाँ पे प्याज ली है, वो भी क्यूब्स में कट की है, वो भी ऐड कर दी मैंने यहाँ पे। साथ ही मैंने यहाँ पे गाजर ली है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे, जो कि मैंने उसको भी क्यूब्स में कट किया है। साथ ही मैंने स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट भी इसी में ऐड कर दिया है। इन सब वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो वेजिटेबल्स को अपनी मर्ज़ी से रफली चॉप कर सकते हैं, लेकिन जितनी खूबसूरती से वेजिटेबल्स कट होती हैं उतनी खूबसूरती आपकी डिश में भी आ जाती है, तो इस बात का आपने हमेशा ख़्याल रखना है। इसके बाद आप यहाँ पे मैकरोनी जो हमने बॉईल करके रखी थी, ठंडी कर दी थी, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से टॉस करेंगे। अगर ये मैकरोनी आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और उनको वेजिटेबल्स नहीं पसंद, तो आप वेजिटेबल्स को स्किप कर सकते हैं और सिंपल आप जो मैंने सॉस बनाई थी कीमे के साथ, आप उस सॉस के साथ इसको टॉस करके मैकरोनी को सर्व कर सकते हैं बच्चों को, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वेजिटेबल्स को इसमें ऐड भी कर सकते हैं और साथ ही इसमें जितने मैंने स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं वो अपने मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं।
ये है हमारी कीमा मैक्रोनी का फाइनल लुक, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जब भी ट्राई करेंगे आपको ये मैक्रोनी की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। इसी सेम रेसिपी से आप स्पैगेटी भी बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार से स्पैगेटी रेडी होते हैं। ये मैक्रोनी का जायका बहुत मज़ेदार आपको लगेगा। रेसिपी को ट्राई करो तो मुझे इसके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ एक बेहतरीन सी ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो कि चीज़ लवर के लिए तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। जो भी चीज़ के शौकीन हैं, चीज़ी चीज़ों के जो शौकीन हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज बन रहा है मैक एंड चीज़। तो मैक एंड चीज़ के लिए सबसे पहले रेडी करेंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 2 टेबलस्पून बटर। यहाँ मैंने अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो सॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने नमक का बाद में ध्यान रखना है। बटर के बाद मैंने इसमें ऐड किया है गार्लिक। 1 टेबलस्पून गार्लिक ऐड कर देंगे, जो कि आप चॉप भी कर सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं और गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक को मैं यहाँ पे हल्का सा कुक करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे इसमें। इसके बाद मैं इसमें ऐड करी हूँ 2 टेबलस्पून मैदा। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और जैसे ही मैदे में एक खुशबू सी आ जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे दूध। मिल्क हमने यहाँ पे लेना है तकरीबन 2 कप, लेकिन 2 कप हमने सारा नहीं डालना, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना बने। थोड़ा-सा मिक्स करेंगे, थोड़ा-सा दूध और डालेंगे इसमें और फिर थोड़ा-सा और मिक्स करेंगे ताकि हमारी लम्प्स जो है मैदे की ना बने, गुठलियाँ जो होती हैं वो ना बने, इसीलिए हमें थोड़ा-थोड़ा करके डालना है इसको। इस तरीके से मिक्स करते जाएँगे। आप यहाँ पे विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको लम्प्स फ्री बनाना है। सारे लम्प्स इसके ख़त्म करने हैं और बाकी दूध भी हमने इसमें डाल देना है। तकरीबन 2 से 3 कप इसमें दूध जाएगा। अगर आप 2 कप दूध डालना चाहें, 2 कप भी डाल सकते, थोड़ा-सा पानी ऐड कर दें। लेकिन मैंने यहाँ पे दूध ही ऐड किया है और 2 कप में हमारी अच्छी-सी बेहतरीन-सी और परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब थोड़ा-सा स्पाइसेस डालते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। थोड़ा देसी टच देंगे इसके अंदर, तो कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं इसके अंदर 1 टीस्पून। थोड़ा स्पाइसी करना है इसको। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट 1 टीस्पून से भी कम, ताकि जो हम चीज़ डालेंगे तो ज़्यादा सॉल्टी ना हो जाए, तो हमने 1 टीस्पून से भी कम सॉल्ट डालना है इसमें। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑरिगानो और 1 टीस्पून मैंने इसमें थाइम ऐड किया है। बस ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि वाइट सॉस में ऐड की जाती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा और इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा-सा और स्पाइस लेवल अपने मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ब्लैक पेपर पाउडर की जगह वाइट पेपर पाउडर जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून या उससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि मैंने ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं किया है, ज़्यादा थिक इसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस स्टेज पे आप स्पाइस लेवल इसका चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपने मुताबिक स्पाइस कम लग रहा है तो इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा लग रहा है तो इसमें आप थोड़ा-सा दूध भी ऐड कर सकते हैं ताकि स्पाइस थोड़ा कम हो जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीज़। चीज़ मैंने यहाँ पे 1 कप ली है, हाफ़ कप मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी और हाफ़ कप मैंने चेडर चीज़ ली थी। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। चीज़ जो है वो ऑप्शनल है, हमारी सॉस वाइट सॉस वैसे ही बहुत मज़े की बनती है, लेकिन अगर इसमें आप थोड़ा-सा और चीज़ी करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा आपको चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। इसका एक्स्ट्रा जो है वो लेवल ऑन करना चाहते हैं आप, यानी कि बहुत अच्छा टेस्ट इसका करना चाहते हैं, तो आपने इसमें चीज़ ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत क्रीमी सी और बहुत चीज़ी सी सॉस बनती है ये। चीज़ को ऐड करने के बाद थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि जो चीज़ हमारी है वो सारी मेल्ट हो जाए सॉस के अंदर। और यहाँ मैं आपको चेक करा रही हूँ कि चीज़ के जो थ्रेड्स हैं वो कितने बेहतरीन बन रहे हैं। कैमरे में इतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं हो रहे जितने अच्छे वैसे रिकॉर्ड देखने में हो रहे थे। काफ़ी अच्छे और काफ़ी ज़बरदस्त से चीज़ के थ्रेड्स बने थे और बहुत मज़ेदार सा इसका जो है वो सॉस रेडी हुआ था। ये आप देख सकते हैं। व्हाइट सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैकरोनी। मैकरोनी या पास्ता आपको जिस भी शेप का पसंद हो, जो भी शेप आपको पसंद हो, आप वो शेप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं एल्बो शेप यूज़ कर रही हूँ और मैंने पैकेट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसको बॉईल किया था, यानी कि 70% इसको कुक करना है, क्योंकि हम बेक करेंगे तो बेक में भी इसकी कुकिंग प्रोसेस जारी रहेगा, तो इसलिए हमने इसको 70% कुक करना है। और मैंने 2 कप यहाँ पे मैकरोनी बॉईल की थी और मैंने 2 कप मैकरोनी यहाँ पे इसमें ऐड कर दी है, तो थोड़ा-सा मिक्स करूँगी। इस तरीके से टॉस करना है इसको।
अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको हम। मैक एंड चीज़ हमारा रेडी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद मैं इसको थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा स्पेशल बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लेयर करूँगी, इसको यहाँ पे थोड़ा-सा बेक करूँगी। सब फर्स्ट लेयर मैं इसमें मैक एंड चीज़ की लेयर लगा रही हूँ इस तरीके से नीचे। बीच में मैं ऐड करूँगी चीज़। मोज़रेला एंड चेडर चीज़ दोनों मैंने यहाँ पे यूज़ किए, और अगर आप चाहें तो आप चेडर भी यूज़ कर सकते हैं और मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। लेकिन मैं दोनों चीज़ ऐड कर रही हूँ इसमें। इसके बाद मैंने एक और लेयर लगा दी है व्हाइट सॉस पास्ता की, इस तरीके से। और ऊपर से लास्ट में टॉप पे दोबारा से मैं इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो विदाउट चीज़ भी इसको खा सकते हैं। विदाउट चीज़ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा लगता है ये। लेकिन अगर आप ऊपर चीज़ डालेंगे तो उसमें और एक्स्ट्रा जायका आएगा और मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। जितनी चीज़ ऐड करेंगे उतना ही मज़ा आएगा। ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरिगेनो और थाइम थोड़ा-सा। थोड़े से चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। और लास्ट पे रख देंगे इसके ऊपर ऑलिव्स। यहाँ मैं ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप ग्रीन ऑलिव्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑलिव्स अगर आपको पसंद ना हो तो ऑलिव्स को स्किप भी कर सकते हैं। मैं थोड़े से अच्छा लुक आता है इससे, तो इसलिए मैं इसके ऊपर रख रही हूँ टॉप पे। अब इसको हम बेक कर लेंगे 5 टू 10 मिनट्स तक। अगर आप चाहें तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पतीले में भी इसको इस तरीके से दोबारा से इसको रख सकते हैं। सिर्फ हमें चीज़ मेल्ट करनी है और इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। चीज़ जैसे ही मेल्ट होगी और टॉप पे कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। और ये देख सकते हैं आप इसका फाइनल लुक, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। ऊपर से मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ स्प्रिंग अनियंस। इस तरीके से हमने ऊपर से टॉप पे स्प्रिंग अनियंस रख देनी है, और इतना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त लग रहा है ये कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसको बिल्कुल भी छेड़ूँ या तंग करूँ इसको। लेकिन मैंने इसको आपको दिखाने के लिए कि इसमें चीज़ पुल कितना ज़बरदस्त आया, आप देख सकते हैं। इतना चीज़ी इसका टेक्सचर था और इतना चीज़ी ये था बना हुआ मैक एंड चीज़, कि अगर आप खाएँगे तो आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे इसको। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है आपको वैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, तो आपको मज़ा आ जाएगा और आप मुझे ज़रूर दुआएँ देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएँ और आप मेरी वीडियोज़ को देख सकें और एंजॉय कर सकें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार सी है। मज़ेदार सी मैकरोनी बनाना सिखा रही हूँ मैं। काफ़ी स्पाइसी बनती है और बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है। जिसको मैकरोनी पास्ता पसंद है उसके लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है। काफ़ी देसी स्टाइल में बनती है और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा बैलेंस फ्लेवर होता है, लेकिन ये काफ़ी स्पाइसी होती है। तो जिसको स्पाइसी मैकरोनी पसंद है, स्पाइसी पास्ता पसंद है, तो ये रेसिपी उसके लिए है। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक पैन हम लेंगे, उसमें सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा-सा हीट अप करेंगे, थोड़ा-सा गरम करेंगे। इसके बाद मैं डाल रही हूँ प्याज़। एक मीडियम साइज़ की प्याज़ हमने लेनी है, जिसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया था। अगर आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कट करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज़ को हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है ऑयल में। प्याज़ को हमने ब्राउन नहीं होने देना, बस इतना फ्राई करना है कि प्याज़ का कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाए। इस तरीके से हमने फ्राई करते जाएँगे प्याज़ को। इसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे व्हाइट हो जाएगी प्याज़, तो फिर हमने इसके अंदर डालना है 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट यूज़ कर लें या क्रश गार्लिक यूज़ कर लें, लेकिन फ्रेश गार्लिक होना चाहिए। 1 टेबलस्पून उसमें गार्लिक चला गया। थोड़ा-सा इसको कुक करेंगे प्याज़ के साथ, थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाली है ग्रीन चिल्लीज़, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। थोड़ा-सा कुक करेंगे इसको ऑयल के साथ, प्याज़ के साथ फ्राई करेंगे। कुछ सेकंड्स को पकाने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर मैंने ये 3 अदद लिए थे, छोटे साइज़ के टमाटर आप ले लें, या मीडियम साइज़ के आप 2 टमाटर ले सकते हैं। उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, इसको थोड़ा-सा कुक करेंगे इसके साथ ही। यहाँ पे अगर आप टोमेटो प्यूरी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप 1 कप टोमेटो प्यूरी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टोमेटो पेस्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपने टोमेटोज़ को इस तरीके से प्रेस करना है स्पैचुला या स्पून की मदद से, और फिर इसको इस तरह से पेस्ट बना लेंगे।
और अगर आप चंकी पसंद करते हैं तो आप चंकी भी इसको रख सकते हैं टोमेटोज़ को। मैं थोड़ा-सा चंकी रखूँगी, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाऊँगी इसका। हल्का सा इसको कुक करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अब इसमें ऐड कर लेते हैं कुछ स्पाइसेस। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ यानी कि धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। इसकी जगह आप चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, 1 चिकन क्यूब इसमें आप ऐड कर दें। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, मसालों को थोड़ा-सा कुक करेंगे। थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अच्छा-सा मसाला, अच्छा-सा पेस्ट हमारा बन जाए। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा-सा मिक्स कर देंगे इसको और कुछ सेकंड के लिए इसको कुक करेंगे ताकि मसाले का कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए और अच्छा-सा मसाला हमारा मैकरोनी का रेडी हो जाए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम। इस स्टेज पे आप किसी भी किस्म की कोई भी अपनी पसंदीदा वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। आप कैबेज ऐड कर सकते हैं, आप कैरेट्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ़ कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ। कैप्सिकम से इसका टेस्ट काफ़ी एनहांस हो जाता है। थोड़ा-सा कुक करूँगी कैप्सिकम को भी इसके अंदर। उसके बाद मैंने इसमें मैकरोनी ऐड कर दी है। मैकरोनी पैकेट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप बॉयल कर लें, जैसे बॉयल क उसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपने बॉयल करना है। हाफ़ पैकेट मैंने मैकरोनी यहाँ पे बॉयल कर ली थी। थोड़ा-सा सॉल्ट और थोड़ा-सा ऑयल डाल के आप देख सकते हैं थोड़ा सॉसी सा मैंने इसको रखा है और ये काफ़ी सॉसी मैकरोनी बनती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बनती है और काफ़ी स्पाइसी भी होती है। स्पाइसी अगर आपको लग रही है तो आप इसका जो स्पाइस लेवल है थोड़ा कम कर सकते हैं। थोड़े जो स्पाइसेस में हमने ऐड किए हैं वो उसमें से आप इसको हाफ़ क्वांटिटी कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से ट्राई करिएगा, आपको ये मैकरोनी की रेसिपी बहुत मज़े की लगेगी। काफ़ी देसी स्टाइल में बनती है, काफ़ी टेस्टी होती है, इसका टेस्ट काफ़ी यूनिक होता है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आपको अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तब इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे इसके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे डीएम करके बता सकते हैं कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी है। आपने ट्राई किया तो आपको टेस्ट इसका कैसा लगा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन पे ज़रूर हिट कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं बेहतरीन सी रेसिपीज़, यूनिक यूनिक वीडियोस मिलने वाली हैं, अच्छी रेसिपीज़ आपको लगेंगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को आपने देखना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।